जगत भी नहीं है, तो कर्म कहाँ से आएंगे? अगर जो जगत को मानता है तो उसके लिए कर्म भी है। जगत को मानना मतलब शरीर को मानना है ना, अपने आप को मान लेना, मैं ये नाम रूप आकार वाला हूँ। वास्तव में सब आत्म स्वरूप है, आत्मा से इतर कुछ नहीं है। जो कुछ कल्पना कीजिए वह सब अविद्या मात्र है, जितनी भी हम कल्पना करते हैं। हे बधिक, जब तक संबित बहिर्मुख जगती है तब तक जगत भासित होता है। वो तभी ऐसे है, जब वृत्ति बाहर जाती है हमारी, तब हमें ये संसार सच्चा लगता है और कर्म होते दिखते हैं। जब संबित अंतर्मुख होती है सब, तब ना कोई जगत रहेगा और ना कोई कर्म दिख पड़ेगा। तब सब आत्म सत्ता ही भासित होगी। है अनुभव अपना, है ना? जब सुबह सुबह अंतर्मुख वृत्ति होती है, सामने वाला चाहे जो कुछ मर्जी बोल जाए, असर ही नहीं होता। जैसे मुझको सदा आत्म सत्ता भासित होती है, वैसे ही तुमको भी भासित होगी। अब कहते हैं मेरे को होती है, भासित होती है, और वैसे ही तुमको भासित होगी। आगे पे छोड़ा है, अब आगे पे क्यों छोड़ा है? पुरुषार्थ करना पड़ेगा, है ना? जो पुरुषार्थ करेगा उसको ये भासित होगी। हे बधिक, जो ज्ञानवान पुरुष हैं उनको जगत आत्म तत्व दिखाई देता है, और जो अज्ञानी हैं उनको परमार्थ से द्वैत रूप भासित होता है। इससे वह पदार्थों को सुख रूप जानकर पाने का यत्न करते हैं। कौन? अज्ञानी। उनको सच्चे लग रही है ना, सारा कुछ सच्चा लग रहा है। सुख से सुखी और दुख से द्वेष करते हैं, पर परम आनंद जो आत्म पद है उसके पाने का यत्न नहीं करते। अज्ञानियों को संसार के विषय चाहिए। अब विषयों को तृप्त करने के लिए, उसके लिए पुरुषार्थ है। अपने स्वरूप को पाने के लिए इतना पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि वो हमारे पास पहले से ही है। पर अज्ञानी इस बात को नहीं समझते। पर परम आनंद जो आत्म पद है उसके पाने का वो यत्न नहीं करते। ज्ञानवान सदा परम आनंद में स्थित है। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं ज्ञानवान सदा परम आनंद में स्थित है? हाँ, हमें किसी से लाना नहीं है ना, हमारा आपा है। उसको सब जगत ब्रह्म स्वरूप दिखता है। हे बधिक, सब जगत जो तुमको दिखता है वह चिन्ह मात्र स्वरूप ब्रह्म है। ना कोई स्वप्न है, ना कोई जागृत है, ना कोई कर्म है, और ना कोई अविद्या है। जब अविद्या ही नहीं है तो विद्या भी नहीं है ना, एक दूसरे की अपेक्षा से है ना दोनों। ये सब ब्रह्म स्वरूप सदा अपने आप में स्थित है, उसमें और कुछ नहीं है। जैसे जल में आवर्त होता है परंतु जल से भिन्न तो नहीं होता। लहरें आ रही हैं जल के अंदर, वो लहरें क्या है? जल नहीं है ना, जल से भिन्न तो नहीं है। वैसे ही ब्रह्म में जगत हुए की न्यायी भासित होता है, परंतु ब्रह्म से भिन्न कुछ भी नहीं है। ब्रह्म के अंदर ये संसार की लहरें हैं। अब उन लहरों में हम हैं, बूंद 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 बूंद। अब जैसे सागर से लहर जुदा नहीं है ना, लहर सागर से जुदा नहीं है, वही रूप है। ऐसे ही हम भी, हम लहरें सारी, हम बूंद बूंद सारे उस तरह से सागर से जुदा नहीं है, उस ब्रह्म से जुदा नहीं है, हम वही रूप में। तो विचार करके सब जगत ब्रह्म स्वरूप देख। अब सबसे पहले तो विचार, अब विचार करके पहले जगत नहीं देखना,
पहले किसको देखना है? ब्रह्म, अपने आप को देखना है ना। जब मैं खुद कहूँगी कि मैं ब्रह्म हूँ, वो फीलिंग आनी शुरू हो जाएगी मेरे को, फिर जगत को कहने की जरूरत नहीं है, फिर तो वो जो मैं हूँ सो बाहर है। तब तेरे दुख मिट जावेंगे, जब तक विचार करके स्वरूप ना पावेगा तब तक दुख ना मिटेगा। देखो, जब कोई परिस्थिति आती है तब हम विचार करते हैं तो दुख रहता है हमारा, उसी टाइम खत्म हो जाता है ना। तो दुख कहाँ था? मैंने पकड़ा था ना, मैंने पकड़ा था दुख को। कोई ऐसे कोई वस्तु तो नहीं है जिसने उठा के मेरे सिर पे रख दी हो, नहीं, वो मैंने खुद पकड़ा है। जब विचार करती हूँ तो वो सारा मैं खुद छोड़ देती हूँ, दुख गुम हो जाता है, दुख चला जाता है। आया कब था जो चला गया, उसके कोई पैर थोड़ी लगे पड़े हैं, वो आ गया चलकर, अब चलकर बाहर चला गया, मतलब मैं खुद पकड़ रही हूँ सारा कुछ। अब यही बात हमें बार बार समझा रही हैं कि जब तक विचार नहीं करते, अब विचार करें अपने स्वरूप का कि मैं क्या हूँ, मैं ये नाम रूप वाली हूँ, उपाधि वाली हूँ, मैं ब्रह्म हूँ, मैं क्या हूँ। अगर नाम रूप पे बैठूंगी, उपाधियाँ ओढ़ती जाऊंगी, फिर दुख, सबके दुख लगेंगे मेरे को। और अगर मैं उपाधियाँ ही ना ओढ़ूँ, अपने आप को नाम रूप वाला ही ना मानूं, है ना, मैं तो ब्रह्म हूँ, ब्रह्म में तो दुख है ही नहीं, वहाँ पे दुख खत्म हो जाएंगे। जब स्वरूप को पावेगा तब सब कर्म भी नष्ट हो जाएंगे। करता हुआ भी कुछ नहीं कर रहा फिर भी, क्योंकि उसकी दृढ़ता कहाँ पर है? अपने स्वरूप पर। जितना विचार होता है उतना ही सुख मिलता है। अब कहते हैं जितना विचार होता है, अब विचार अपने स्वरूप का करते हैं ना, तभी हमें सुख मिलता है। ज्ञानवान को ना बिल्ली का बच्चा कहा गया है, और जो मतलब भक्ति में रहते हैं उनको बंदर का बच्चा कहा गया। ऐसा क्यों? ज्ञान, जो भक्ति में रहते हैं वो बंदर का बच्चा ना अपनी माँ को खुद चिपका रहता है, गिरता नहीं है नीचे, जहाँ मर्जी जाए उसको चिपका रहे, जिधर मर्जी उछाले मारता रहे, है ना। और जो बिल्ली का बच्चा है उसको मुंह में लेके वो इधर उधर जाएगी, वो खुद उसको पकड़ के रखेगी, वो जहाँ पे भी लेके जाना होता है। अब ये फर्क है। अब इसीलिए देखो, खुद को पकड़ के रखना पड़ता है। अब पकड़ के रखते हैं तो चिपके रहते हैं ना, तभी ज्ञानवान को वही बोला गया भी बंदर के बच्चे की तरह वो खुद को उसने पकड़ के रखने परमात्मा को। हम विचारों को पकड़ के रखते हैं, अगर हम विचारों को ना पकड़ें तो गिर जाते हैं, है ना। और भक्ति मार्ग वालों को वो बिल्ली का बच्चा बोला गया, वो मुंह में डाल के जिधर मर जाए भगवान उनको पकड़ते हैं, वही पकड़ के रखते हैं। अब अगर हम ज्ञानवान की विचार की क्लास में बैठे हैं, देख लो अपना थोड़ा काम हार्ड है, पुरुषार्थ है, पर यहाँ से हम मुक्त भी तो होते हैं। फल देखो कितना बड़ा फल है, दोबारा जन्म मरण के चक्कर में ही नहीं आते हैं, ये कोई छोटा फल थोड़ी है। अब यही बात हमें हर बार विचार करना होगा, इतना विचार चले, इतना विचार चले, इतना विचार चले कि वो हमारे स्वभाव में ही बैठ जाए। अगर हमारे स्वभाव में बैठ जाता है, हमें विचार नहीं करना पड़ता, फिर वो स्वतः ही आ जाता है, स्वतः चल पड़ता है। मैं ये हाँ, जो मेरे को दुख लगता है ना, हम सारी उपाधियाँ ओढ़ लेते हैं ना, तभी दुखी होते हैं ना हम। जब स्वरूप को पावेगा तब सब कर्म नष्ट हो जाएंगे। जितना विचार होता है उतना ही सुख मिलता है। जहाँ विचार उत्पन्न होता है वहाँ से अविद्या नष्ट हो जाती है। अविद्या रहती है, फिर अगर हम विचार कर लें तो दुख ही नहीं रहता वहाँ पर,
जैसे जहाँ प्रकाश होता है वहाँ अंधकार नहीं रहता, वैसे ही जहाँ सत्य असत्य का विचार उत्पन्न होता है वहाँ अविद्या का अभाव हो जाता है। हर बात पे विचार, हर बात पे विचार, विचार से ही हम देखो, नाप तोल के बोलो तो वो ज़्यादा अच्छा है, ये तो बोलो ही मत, क्योंकि शब्द एक ऐसा तीर है जो निकल जाता है तो वापस कहीं नहीं आता है ना। तो इसलिए बार बार हमें कहते हैं विचार कर, विचार कर। अगर हम विचार करते हैं, नाप तोल से बोलते हैं, तो उसमें फायदा किसको होता है? हमें ही फायदा होता है ना। वह फिर संसार चक्र में नहीं फंसता, बल्कि परम पद को प्राप्त होता है। जिस ज्ञानवान को यह पद प्राप्त हुआ वह दुखी नहीं होता। वो तो फिर गुलाब के फूल की तरह हो गया, जहाँ मर्जी बिठा दो, चाहे नाली पे बिठा दो, चाहे भगवान पे चढ़ा दो, उसने वही खुशबू देनी है अपनी। वो ये नहीं कहेगा कि मैं तो गुलाब का फूल हूँ, मेरे को नाली में क्यों घेरा, नाली में क्यों मेरे को डाल दिया। उसने अपनी महक ही देनी है। ऐसी ज्ञानवान होते हैं, जिस मर्जी परिस्थिति में आ जाए, उनके पास एक सबल हथियार है अपना। वो हथियार कौन सा है? निखेड़ा कर लेते हैं, विचार कर लेते हैं, कोई उपाधियां नहीं ओढ़ते अपने ऊपर, महावाक्यों से जुड़ जाते हैं वो, तो हमेशा वो सुख परम आनंद में रहते हैं वो। इति श्री योग विशिष्ट निर्वाण प्रकरणे कर्म निर्वाणो नाम 229 सर्गा समाप्त करते। मुनीश्वर बोले, हे वैदिक, जो ज्ञानवान पुरुष हैं वह अवश्य उस परम आनंद को प्राप्त होता है जिसके पाने से इंद्रियों का आनंद सूखे तृण सा तुच्छ प्रतीत होता है। विषयों में वो गिरते ही नहीं। असली आम का मजा ले लिया ना, फिर नकली आम क्यों लेंगे? ये विषयों के जो जितने भी सुख हैं ये नकली आम है। जितने हम सुख लेते हैं विषयों के, उसके बाद वो सुख बने रहते हैं, वो भोग बने रहते हैं, चले जाते हैं ना। पीछे क्या छोड़ जाते हैं? दुख छोड़ जाते हैं ना। तो फायदा क्या वो लेने का? वैसा सुख पृथ्वी, आकाश और पाताल में भी कहीं नहीं मिलता। जैसे सुख ज्ञानवान को प्राप्त होता है, जिसको ऐसा आनंद प्राप्त हुआ वह किसकी इच्छा करे, है ना। वो नकली की तरफ थोड़ी जाएगा, जिसने एक बार असली स्वाद ले लिया। अपने स्वरूप का हमने जब एक बार स्वाद ले लिया, उसकी मस्ती ले ली, तो बाहर तो फिर लगता है बस जल्दी जल्दी काम निबेड़ो, अपने में आओ, है ना। अपनी वृत्ति को अपने अंदर ले आओ, फिर उस टाइम ऐसे लगता है, क्योंकि बाहर तो ये इंद्रियां कर्म के लिए हैं, व्यवहार के लिए हैं। अब 24 घंटे व्यवहार करते हो क्या? फ्री होके बैठते हैं ना, 24 घंटे व्यवहार तो नहीं करते रहते, चाहे जितना मर्जी काम पड़ा हो, है ना। बारबज कर इंसान बैठते हैं ना। अब ऐसे गुरुदेव कहते हैं हमेशा व्यवहार में न रहो, अपने अंदर भी गोता लगाओ। अपने अंदर हमारा जितना गोता लगेगा, अब जितनी बॉल को जोर से दीवार पे मारते हैं उतनी उछल के बाहर आती है, होता है ना ऐसा। तो ये है, ये नियम है, जितना अंदर गोता जाएगा उतना निकल कर वो अपने साथ लेकर आएगा। अपने साथ अंदर गोता हम कहाँ मारेंगे? अपने स्वरूप में मारेंगे ना, तो वो फिर अपने साथ वही लेके आएगा, है ना। उसी को ही बाहर लेकर आएगा। वह किसकी इच्छा करे फिर ऐसा आनंद उसको प्राप्त होता है। आत्मानंद तब प्राप्त होता है जब आत्म ज्ञान का अभ्यास होता है। हम कह तो रहे हैं मारो गोता,
मारो गोता, मारो गोता। इन्हें गोता थोड़ी मारा वैसे, ऐसे बैठा भी नहीं जाता आसन पे। 100 फुन्ने निकल कर आते हैं। अब इसका अभ्यास चाहिए, जैसे संसार का अभ्यास है ना, जन्मों जन्मों का, कितने संस्कारों का अभ्यास है हमें। ऐसे जब ये अभ्यास हो जाएगा, फिर देखो, फिर अपने आप निकलेगा। कहते ये ऐसे नहीं आता, आत्म ज्ञान का अभ्यास होता है। आत्मा शुद्ध और सर्वदा अपने आप में स्थित है। हमें बस उस वृत्ति को पकड़ना आना चाहिए। वृत्ति तो अंदर तो है हमारे, हम सबके पास है वो खजाना। मजे की बात तो वो है, कौन उस खजाने को लेता है, कौन उस खजाने को निकालता है तो हम सबके पास होते हुए भी हम ठन ठन बाल क्यों, है ना, ये प्रश्न है ना। है तो हम सबके पास, होते हुए भी हमें इतना दुख क्यों? क्योंकि हमें अपना रस लेना ही नहीं आता। हम चाहते हैं आसान काम हो, आसान काम बाहर से ले लो, वो आसान है ना। पर एक बारी अपना ज्ञानी कीधा ना, ही तो ज़्यादा आसान गया रुझा है कहना। बाहर वाला मुथाजी वाला है, ये मुथाजी वाला नहीं है। जब जहाँ दिल करे बैठ के हम अपना निकाल सकते हैं। बैठने का बिना टाइम हो तो खाली विचार द्वारा ही ले सकते हैं। ये टॉफ़ी हम हमेशा चूस सकते हैं, पर चूसनी आनी चाहिए, है ना। पता भी होगा भी टॉफ़ी मेरे को है पी, मेरे को कहते को गिननी क्या नहीं। जो कुछ आगे दिख पड़ता है वह अविद्या का विलास है। इन आंखों से तो हमें अविद्या ही दिखाई देगी, सारा नश्वर ही दिखेगा। तो क्या मेरे को लगता है ये नश्वर है? तो क्या मेरे को लगता है ये झूठ है, ये भरम है ना। खुद को अंदर से भी तो होना चाहिए ना। ये तो सारी माया है, होंगी माया ही माया में बरत रही है। ये माया का शरीर है, माया का शरीर माया में खेल रहा है। तो ऐसी फीलिंग आती है, मैं तो वो सच्चिदानंद हूँ, मैं तो ब्रह्म हूँ। ऐसी दृढ़ता आती है अंदर। जब तू अपने स्वरूप में स्थित होगा तब तुझको सब ब्रह्म भासित होगा। जब ये अभ्यास होगा, बारंबार ये अभ्यास होगा। उद्दालक ऋषि ने श्वेत केतु को 9 बार उपदेश दिया था, 9 बार में उसका कल्याण हो गया था। कलयुग में तो हमें पता नहीं गुरुदेव ने कितनी बार उपदेश दे दिया। क्या हमारी दृढ़ता बन गई कि मैं वो ब्रह्म हूँ, या ये संसार के रिश्ते नाते तेरा मेरा सच्चा लग रहा है? क्या लग रहा है हमें? देखो, जब तक हम अपने आप से नहीं क्वेश्चन करते ना, जब तक हम खुद स्वयं विचार नहीं करते ना, तब तक हमें कोई बाहर नहीं निकाल सकता। ये ऐसी खाई है कि यहाँ पे हाथ मेरे को ही देना पड़ेगा, भी मेरे को खिंचो गुरुदेव बाहर। मेरी खुद की इच्छा हो मेरे बाहर निकलने दी। जब मेरी खुद की इच्छा हो और मेरा पुरुषार्थ भी हो साथ में, तब जाके मैं बाहर निकल पाऊंगी। इच्छा तो है मेरे को निकालो यहाँ से बाहर, और पुरुषार्थ ना हो तो निकल पाऊंगी? खाली वो तो वाणी से बोलना हो गया मेरा, है ना। पुरुषार्थ क्या है मेरा? कि जैसे गुरुदेव मेरे को महावाक्य देते हैं, युक्तियाँ देते हैं, उनकी युक्तियाँ मैं चुरा लूँ। चुरा के ट्रंक में बंद के नहीं कर रखना है ना। चुरा कर क्या करना है? अभ्यास करना है, उन युक्तियों का अभ्यास करना है, उन युक्तियों को अप्लाई करना है अपने ऊपर ही। किसी दूसरे देवते क्या नहीं करना, अपने ऊपर करना है। जब भी कोई परिस्थिति आए, सबसे पहले ये देखना है मेरे को कि मैं कुछ बनी तो नहीं हूँ। मेरे को दुख क्यों लगता पे, है ना। मेरे को दुख लगता है तो मैं कुछ जरूर ना जरूर बन दिया, फिर जाके लगता है मेरे को। तो ये बार बार देखना है, कितनी बार मैं गिरती हूँ, कितनी बार मैं उठती हूँ।
या गिर ही जाती हूँ, घंटे 2 घंटे आधे घंटे के बाद सोजी आती है, किमें आती है मेरे को। यही हमारा काम है। हम भक्तों का क्या, हमारी भक्ति क्या है? श्रवण करना, सही सही श्रवण करना। यहाँ पे सारी इंद्रियां हमारी सजग हो, सीधा अंदर जाए हमारे, फिर तो हमारा काम बन जाएगा। या हम शरीर से बैठे हो, अंदर हमारे कुछ ना जाए, फिर नहीं बनने वाला हमारा काम। जब तू अपने स्वरूप में स्थित होगा, तब तुझको सब भ्रम ही भासित होगा। हे बदिक, पृथ्वी आदि तत्व जो दिख पड़ते हैं वो वास्तव में है नहीं। ये जो कुछ होते तो इनका कारण भी कोई होता, पर जब ये ही नहीं तब इनका कारण किसको कहिए? निमित्त कारण और समन्वय कारण हमें बताया था, है ना? था पीछे उनका कारण था। अगर कोई ए है ही कहना, इनका कोई कारण ही कहनी है कि नहीं यह वस्तु, अगर होंदी तो इनका कोई कारण तो होंदा। जो और जो इनका कारण नहीं तो कार्य किसका कहिए? कहते कारण ही नहीं है, कार्य, ये कार्य मतलब ये शरीर, तो ये किसका कहें? है ही नहीं, जा रहा है ना, टिक्या तो कहनी पे। इसलिए ये भ्रम मात्र है। विचार करने से जगत का अभाव हो जाता है, और जब हम विचार नहीं करते फिर संसार वो तो वही दृढ़ क्या पे, और वो भूत वापस आवे देंगे। बस मार सफाई करते होना बुझेंदू, अगर 2-3 दिन सफाई ना करें तो फिर वही के वही ऊपर चढ़ाते हैं। और आत्म सत्ता ही ज्यों की त्यों फिर प्रतीत होती है, कब? जब जगत का अभाव होता है। जैसे किसी को रस्सी में सर्प दिखता है, पर जब वह भली प्रकार देखता है तब सर्प का भ्रम मिट जाता है। ऐसे जब हम भली प्रकार देखेंगे तो ये जगत रूपी सर्प मिट जाएगा, ये शरीर रूपी सर्प मिट जाएगा, जो है ही नहीं। सांप था क्या? था ही नहीं। भुलेखे से दिख रहा था मेरे को, भुलेखे से ये शरीर दिख रहा है, भुलेखे से मेरे को ये जगत दिख रहा है। क्यों दिख रहा है? क्योंकि इसके संस्कार हैं, सांप के संस्कार हैं। कभी मैंने सांप को देखा था, तभी भुलेखा हुआ ना मेरे को, मैंने देखा था, मेरे को उसके संस्कार थे अंदर। अगर जिस बच्चे ने सांप को देखा ही नहीं है, उसको भुलेखा कैसे लगेगा? लग सकता है। जैने खाली रस्सी ही डिठी है ना, बचपन तो आज तक रस्सी ही डिठी है, सांप को उन्हें कदा डिठा ही कहनी, उनको तो भुलेखा लग ही नहीं सकता, क्योंकि उनके अंदर संस्कार ही कहनी। जिम्मे मर्जी पी हो गई रस्सी, और रस्सी ही आग से रस्सी ही है। अब हमें क्यों भुलेखा लगता है? क्योंकि हमारे अंदर जीव भाव वाले संस्कार है ना, खाली इस जन्म के नहीं, जन्मों जन्मों के संस्कार। इसलिए हमें भुलेखा लग जाता है बार बार। भरम की दृढ़ता हुई पड़ी है, उसमें हम आ जाते हैं, बार बार आ जाते हैं। जो पीछे कहने रबड़ न खिंचना रखा हो गए है ना, और दोबारा अपने पीछे थी वेंदा, अपना हाल भी हो जाए। अगो वेंदू आपा गुरुदेव को वेंदू, पर
थोड़ा सा भी अगर 2-3 दिन का गैप या विचार ना चले या कुछ ना हो तो वो अपने आप पीछे हो जाता है। फिर तब सर्प का भ्रम तब मिट जाता है जब भली प्रकार से वो देखता है, और ज्यों की त्यों फिर रस्सी ही दिखती है। वैसे ही विचार किए से आत्म सत्ता ही भासित होती है। जब तक विचार नहीं करते ना, हमारा काम नहीं बन सकता। तभी हम कहते हैं हम विचार की क्लास में बैठते हैं। जैसे आकाश में संकल्प का कल्प वृक्ष अथवा देवता की प्रतिमा रचकर उससे प्रार्थना करो तो अनुभव से कार्य सिद्ध होता है ना। हमें पता है ना, हम अगर प्रार्थना करते हैं देवता के आगे तो वहाँ हमारा कार्य सिद्ध होता है। अब ऊपर वैसे तो कोई देवता है नहीं, आकाश में तो कभी बादल कैसे बन गए, कभी कैसे बन गए, तो वहाँ पे हमारा काम तो हमारे संकल्प ने किया है ना। अब वैसा ही संकल्प हम खुद इधर कर लें तो हमारा कार्य सिद्ध हो जाएगा। हमारा क्या कार्य है? अपने स्वरूप में स्थित हो। हम जो हैं वास्तव में वही हमें लगे मैं यही हूँ, मैं ये नाम रूपाकार वाला नहीं हूँ मैं। वैसे जितना जगत तू देखता है सो सब संकल्प मात्र है और अनुभव रूप है। जैसे सांप का अनुभव है मेरे को, तभी उसके संस्कार ऊपर निकल कर आ जाते हैं। जैसे स्वप्न में नाना प्रकार की सृष्टि स्वप्न मात्र है, वैसे ही यह सब विश्व ब्रह्मा के संकल्प में स्थित है। अब स्वप्न की सृष्टि मेरे संकल्प में होती है ना। हम सब के स्वप्न की सृष्टि कहाँ पर है? संकल्पों में है ना। हम सबके संकल्पों में है। कहते हैं ऐसे जितना ये जगत दिख रहा है ये सारा ब्रह्मा जी के संकल्प में स्थित है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये ब्रह्मा जी का स्वप्न हुआ, ठीक है। ब्रह्मा जी के स्वप्न के हम स्वप्न नर हैं। तभी हम बार बार कहते हैं ब्रह्मा जी उठता आपा खत्म दिवसों पहले अपना काम बढ़ा देना ला उन्होंने स्वप्न में ना आऊँ फिर दोबारा आना है स्वप्न में नहीं। इसलिए बार बार ये संकल्प करती हैं कि ये मेरा लास्ट जन्म है। ये संकल्प हम बार बार करते हैं। आदि में परमात्मा से कर्म के बिना जो सृष्टि उपजी है वह किंचन आभास मात्र है। फिर आगे जो ब्रह्मा ने रचा है वह संकल्प रूप है। पहले तो खाली आदि में जो सृष्टि आई खाली आभास मात्र, ठीक है। आभास मात्र में वो ब्रह्मा विष्णु महेश जो अपने स्वरूप को भूले नहीं, उसी में स्थित रहे। अब ब्रह्मा जी अकेले तो खेलें कैसे? अब खेलने के लिए एक से बहुश्याम हुए। अब बहुश्याम रचे तो उन्होंने अपने जैसे ही सबको, पर हुआ क्या? जिनको याद रहा भी हम ब्रह्मा जी से निकले, हम ब्रह्मा जी हैं, ठीक है, वो तो वही अपने स्वरूप में गए। और जो जिनको याद ना रहा वो जीव बन गए। यही हाल हुआ पड़ा। हमें आदि में याद नहीं रहा होगा ना कि हम ब्रह्म हैं, हम ब्रह्मा जी हैं, तभी हम बार बार जन्म ले रहे हैं। और तब पता लग गया ना। अब तो पता चल गया कि हम ब्रह्म हैं, है ना। अब ब्रह्म में तो दुख सुख ही नहीं है। दुख सुख उसमें है जो शरीर के ऊपर बैठ जाएगा, अपने आप को नाम रूप उपाधियों उसको ओढ़ लेगा, वहाँ रुक जाएगा, उसको दुख सुख लगेगा। जो कह देगा ये मेरा घर परिवार है ना, उसने अपना दायरा बना लिया, परिचिंता में आ गया। जो अपना दायरा ही नहीं बनाएगा वो उसको दुख सुख लगेगा ही नहीं। जो थी ज्ञातवा गया, बस बात ही खत्म। वो फिर ऐसे चलता है। फिर यह किंचन आभास रूप है। फिर आगे जो ब्रह्मा ने रचा वह संकल्प रूप है।
फिर आगे जीव अज्ञान से कर्म करने लगा। आगे जीव ने रचना शुरू कर दी। एक ब्रह्मा जी ने संकल्प रूप की थी, आदि में नियति ने रचा, ठीक है, उसके बाद ब्रह्मा जी ने रचा, उसके बाद आपा रचना शुरू कर दी, है ना। हम जीवों ने रचना शुरू कर दी। हम खुद जीव बन के जीव की रचना करेंगे तो कैसे करेंगे? कर्मों वाली ही करेंगे, जीव भाव वाली ही करेंगे। तब उन कर्मों से उत्पत्ति होती दिख पड़ी जो जीवों ने करनी शुरू कर दी। जैसे स्वप्न में स्वप्न की सृष्टि भ्रम मात्र होने पर भी दृढ़ भासती है। जब तक स्वप्न की अवस्था है तब तक जैसा वह कर्म करेगा वैसा ही भासित होगा। अब स्वप्न वाली सृष्टि दृढ़ भासती है, हमें ये तो नहीं होता कि ये स्वप्न है हमारा। जैसा हम वहाँ कर्म करते हैं स्वप्न में वैसा होता है। अब ये ब्रह्मा जी के स्वप्न की सृष्टि में दृढ़ भास रही है। अब इस स्वप्न के अंदर हम जैसा कर्म कर रहे हैं भावों पे है ना, हम जिस भाव से जैसा कर्म कर रहे हैं वैसा हमारा बनता जा रहा है। जब जाग उठे तो कोई कर्म नहीं है, जब जाग गए, अब जागना तो अपने स्वरूप में है, फिर वो सारे संचित कर्म स्वाहा हो गए। ना जगत है ना कर्म है, वैसे ही यह सब संकल्प मात्र है। ज्ञान से इसका अभाव हो जाता है। देखो कुछ नहीं है, ना जगत है ना कर्म है, पर उसके लिए जागना पर जरूरी है। जागेंगे तभी कहेंगे ना ये स्वप्न नहीं, ये झूठ है, ये मिथ्या है नहीं। जब तक जागते ही नहीं तब तो स्वप्न वाला ही सच्चा लगेगा। तो अपना अब मेन काम क्या है? जागना है ना, जागना है हमारा काम कि जागे। जागने के लिए कह रहे हैं बार बार विचार कर विचार कर विचार कर। अब विचार कर, मैं माँ हाँ, मैं बहन हूँ, मैं पत्नी हूँ। जब मैं ये सारा कुछ हूँ ही नहीं तो मैं क्या हूँ? हाँ, मैं ब्रह्म हूँ ना। तो ब्रह्म वाला याद रहे। फिर ब्रह्म में ना दुख है ना सुख है उसमें तो किसी के साथ बंधन में आएंगे तभी दुख सुख लगेगा। अकेले को क्या दुख सुख? अकेला था मस्त मोला,